मार दिया हमने नहीं बेरा मारी है के करया है मरी सिसर है सिसर वाले जवाब दे दो इस वजह तो मरी तो हम नहीं खाया लड़की को मारा गया है जी 5 बंदों ने लड़के मारा है जी 5 बंदों ने लड़के मारा है सासरी का गोड्डा तोड़ रहा था उस टाइम। अच्छा जी। हाँ उस टाइम गोड्डा तोड़ रहा था। ये चमार समाज से था और आप जाट बिरादरी थे तो आपने बेटी को गोद लिया था। हाँ। कितने दिन पहले लिया था जी? मैं छोटी सी थी उसका दिक्कत है जब से मैं नन्नू का दिया था मेरी बेटी है। अच्छा। मेरे घर बेटी नहीं थी। अच्छा। तो मैं इसकी शादी में जो तो पैसे वाले हो तो पैसे मार देंगे मारते मैं मारी तो गई है मारा क्या ना इंसाफ मिले हमें ये बताओ ना। इतनी दुनिया सुनने लग रही है कोई ना इंसाफ है कि इस चीज का नहीं या पैसा ये सब कुछ है उनके पास तो पैसा हमारे पास तो नहीं है पैसा। समझाई लड़की के माता ने पिता ने के बेटी ये गलत काम है उनको भी बुला देखता हम अपने लड़के को समझाओ हम अपने को समझाएंगे लेकिन हम गरीब आदमी हम किस तरह मुंह दिखाओगे ये गलत कदम है। तो 3 साल इन ननू सोचा बेटी समझ जाए या अगला समझ जाए कोई सा पीछा हटे नहीं हटे 3-4 साल से। और दोस्तों आज हम हैं नरवाना के नागरिक अस्पताल में जहां पर एक डेड बॉडी लाई गई है। लड़की है सफेदों से और जो जिसकी शादी हुई थी गांव सीसर में और परिवारजनों का आरोप है कि लड़की की हत्या की गई है जबकि लड़के पक्ष वालों का कहना है कि लड़की ने हमारी बहू ने आत्महत्या की है। तो पहले आओ लड़की के पक्ष से बात करते हैं। पाल है जी सफेदों से हैं रविदास मोहल्ला जी वार्ड नंबर 3। अच्छा आज क्या मामला हुआ जी? आज भतीजी के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है जी तो मारी गई है जी और जान से मारती है। क्या नाम है? शिवानी नाम है जी बाप का नाम राम मेरा है उसका चाचा बोलू जी। 1.5 साल पहले लव मैरिज करी थी जी और तो 6 महीने पहले हमें शादी कर दी थी रीति रिवाज के साथ जो भी हमें देना था दान दे सब कुछ दे के विदा कर दिया था जी। कहाँ शादी की थी आपने? हमने सीसर गाँव में करी थी जी। और तो दो लड़की की उम्र 26 साल की थी जी और तो दहेज के लिए उसको तंग किया गया था जी। 2 महीने ठीक रखी 2 महीने के बाद उसके साथ मारपीट करने लगे दहेज की डिमांड करने लगे और उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जी और लास्ट में वो मारे दी जी। अच्छा जो ये लड़की है जो हाँ जी इसका मायका कहाँ का है? सफीदो है जी। सफीदो का? हाँ सफीदो का मायका है जी सीसर गाँव में ब्याही थी नरवाड़े के पास। पहले लव मैरिज 1.5 साल पहले लव मैरिज करवाई थी जी फिर हमें रीति रिवाज के साथ शादी कर दी 6 महीने पहले। लड़के का उस दौरान कोई लड़ाई झगड़ा होता था? ना उसके दौरान कोई लड़ाई झगड़ा। शादी के बाद? हाँ शादी के बाद 2 महीने ठीक रखी जी 2 महीने बाद मार पिटाई दहेज की मांग करने लगे बाइक लेके आ 50,000 रुपए लेके आ ऐसे करके उसको मारी दिया जी। तो सूचना कब आई आपके पास? हमारे पास तो सुबह 4 बजे फोन आया जी वो भी सरपंच साहब का अभी तक भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है इस मौके पर। क्या सूचना आई थी? तो भैया लड़की को मारा गया है। कहाँ भैया आप घर पे पहुँचे यहाँ? तो हम तो सीधे यहीं पे आए थे जी मारने वाले भी वही है अरे ये हॉस्पिटल में पहुंचाने वाले भी वही है। मारने वाले कौन किस पे आरोप? मारने वाले भी लड़की का मारने वाले लड़के का बाप है माँ है और लड़की की ननद है और जेठ है और जीजा है। बताया जा रहा है कि लड़के का माँ बाप और एक भाई नरवाना में रहते हैं जबकि ये लड़की और इसका घर वाला ये सीसर गांव में रहते थे। ये सीसर गांव में रहते हैं जी और 15 दिन हो गए हम कहने लग रहे भाई लड़की आजा घर आजा उसको इतना मजबूर कर रखे जी घर पे भी आने नहीं देते। हम आने के लिए तैयार हुए थे हमारे रिश्तेदारी में मौत हो रही है हम सामने में आने नहीं देते। रात को 11 बजे तक बताया जा रहा है कि लड़की ने अपनी माँ से बात की है। नहीं हमसे कोई बात नहीं हुई है जी हमारे पास तो सवेरे 4 बजे फोन आया। रात को 11 बजे बात नहीं हुई है जी बात हुई थी 7 बजे अपने पिता के साथ है तो उसने ये बात कही थी कि पिताजी मैं कल को घर पे आऊंगी और आपने मेरे साथ चलना है जींद कोर्ट में और मेरी कार्रवाई करनी है मैंने इनके खिलाफ मुझे तंग कर रखा है। ये वाक्य 7 बजे का बताया जा रहा है। 7-7:30 बजे के सुबह नहीं शाम को अपने पापा के पास। तो लेकिन सुबह 3 बजे इनके पास गाँव के सरपंच से फोन आता है कि आपकी लड़की ऐसे ऐसे मार दी गई है और आप लोग पहुंच जाओ और उसको हॉस्पिटल में लेके आया हुआ है। ना तो उसका ये चेक हुआ कि उसको किसी पुलिस ने उसको उतारा है वहाँ से मतलब कोई प्रूफ नहीं है कि उसको मारा कि उसने फांसी खाई है। सीधी बात है किसी ने भी ये नहीं देखा है कि उसने फांसी खाई है। उसको मार के और उसकी सारी साजिश रच के ये सीधा उसको हॉस्पिटल में भी ले आए हैं। ये किसने कहा ये फांसी खाई है? फांसी सरपंच ने मतलब जो भी उन्होंने ये तो उन्होंने मनगढ़ंत बना रखी है बात। कह रहे यार फांसी नहीं खाई है लड़की को मारा गया है जी 5 बंदों ने लड़के मारा है जी 5 बंदों ने लड़के मारा है
सास कैसे ससुर कह ने, सकते हैं ननद कि ने, उसको मारा है? ननदोये ने आप कैसे कह सकते हैं गिट्टी घोट के मारा है जी, फिर उसको फांसी पे टांगा है। ये मारने चीज़ तो वाले भी वही है। पोस्टमार्टम से क्लियर होएगी या आप लोग कह रहे हैं? हम कह रहे हैं जी, उसके बड़े बड़े निशान हो रहे हैं जी, उसकी पूरी बॉडी चेक कर लो आप जाके। मारपीट के हाँ, पूरी मारपीट के मारपीट कर निशान रखे जी, है, पूरी सर। बॉडी काली मारपीट के निशान है, ये हाँ, कहना निशान था। कर रखे जी पूरे बॉडी पे उसके निशान। ये भी बात है जी कि 7 बजे शाम ने जब उसके फादर के पास फोन आता है कि भाई मुझे ये तंग कर रहे हैं और मैं कल कोर्ट कार्रवाई करने के लिए जींद आऊंगी, सफीदों से आप जींद आ जाना। लेकिन उसको कार्रवाई करने का जब ये मौका ही नहीं उन्होंने दिया पता लगा तो उन्होंने उसको सारे प्रूफ, मोबाइल वगैरह तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ के खत्म करके और उसकी लीला ही खत्म कर दी। मतलब वो थाने में जाने वाली थी वो इसलिए 5 प्रूफ भी ले रही थी, 5 सबूत ले रही थी जी। उसकी लड़की की सासू ने उसको सपना भी पियाने की कोशिश करी है। हाँ, बहुत बुरा हाल करे जी उसके तो साथ। आपने फांसी पे आपने उतारा ही हाँ माँ, मेरे को पता ही नहीं चला जी, मारने वाले भी वही और हॉस्पिटल में जाने वाले भी वही। नहीं है जी, अगर वो खुद है ना, अगर ये उतारते, अगर ये खुद उतारते उसको फांसी दे, तो ये कोई वीडियो बनाते या कोई प्रूफ बनाते, या इन्होंने तो पुलिस कुछ भी नहीं को proof बनाया। हमें तो पता ही नहीं हमें क्या चला पता जी। इन्होंने उतारी है नहीं उतारी है, हमको क्या मालूम है मारने चीज़ वाले के भी बारे वही, में। हॉस्पिटल में पहुंचाने वाले भी वही जी। तो लव मैरिज करने के बाद क्या लड़की लव मैरिज करने के बाद 5 जनवरी को इनके मम्मी पापा ने पूरे रीति रिवाज से शादी कर दी। जो अपना दान पुण्य इन्होंने अपना करना था उस हिसाब से कराया, सहमति के साथ कराया। 2 महीने बिल्कुल सही रखा, उसके बाद मारपीट शुरू कर दी। लव मैरिज के बाद वो बैठे हैं ना जो अंकल, उन्होंने अपनी धर्म की बेटी बना के उनकी शादी की है। अच्छा एक और ये बताए, जब आप वो कह रहे हैं कि फांसी पर थी, क्या उसकी आंख या जीभ निकली हुई थी? हमें तो कुछ भी लिख रहा था जी, कुछ भी नहीं लिख रहा था। होते हैं ना उसमें, तो ये चीजें होती नहीं, उसका कुछ भी नहीं निकला, था वो नहीं जी। मिला उसका। उसको तो 5 बंदों ने लड़के मारे जी, एक कल्ले बंदे के मारने वाला नहीं है, 5 बंदे मारने वाले हैं। हैं। आप ये कह रहे हैं उनकी आत्महत्या नहीं, हत्या की गई? हत्या करी गई है जी, मरी नहीं है, वो मारी है। आप प्रशासन से क्या मांग करते हो? प्रशासन हमारे इंसाफ मिलना चाहिए जी, क्या इंसाफ? जो हमारी लड़की के साथ हुआ है वही उनके साथ होना चाहिए। उनको ही फांसी हो। फांसी से बढ़कर भी सजा होनी चाहिए जिससे। आप पोस्टमार्टम हाँ। करवा रहे हो? हाँ जी। हम पोस्टमार्टम के लिए तैयार है जी। हम ये फोटो कब की है? अगर कार्रवाई नहीं आज की है जी ये फोटो, अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो हम रोड जाम करेंगे जी, हम वहाँ जाम लगाएंगे, डेड बॉडी रोड पे गिरेंगे हम जाके, अगर हमारी कार्रवाई नहीं हुई तो। ये जी इन्होंने उनका रीति रिवाज से पूरा शादी की थी। अच्छा, इन्होंने क्या नाम है जी आपका? नरेंद्र मलिक। तो ये सुनने में आया कि ये चमार समाज से था और आप जाट बिरादरी थे, तो आपने बेटी को गोद लिया था। कितने दिन पहले लिया था जी? मैं छोटी सी थी, उसके दिक्कत है, तब से मैं नन्नू का दिया मेरी बेटी है। अच्छा मेरे घर बेटी नहीं थी, अच्छा। तो मैं इसकी शादी मैं करूँगा। दोनों में ठीक है। फिर कुछ टाइम वहाँ +2 करी उसने, +2 करने के बाद वहाँ CSC सेंटर खोल रहे थे वहाँ, जिस लड़के से शादी हुई वहाँ पे सफीदों में। तो वहाँ पे उनकी बातचीत हुई, क्या होया क्या नहीं। तो इन्हें बहुत समझाई लड़की के माता ने पिता ने कि बेटी ये गलत काम है, उनको भी बुला देखता, हम अपने लड़के को समझाओ, हम अपने को समझाएंगे, लेकिन हम गरीब आदमी, हम किस तरह मुँह दिखाओगे, ये गलत कदम है। तो 3 साल इन ननू सोचा बेटी समझ जाए या अगला समझ जाए, कोई सा पीछा हटे नहीं हटे 3-4 साल से। ये बात है, ये बोले हम तो लड़की की शादी करा है, बताओ ये बात फिर कहो थे मैं करूँगा। मैं मना धर्म की बेटी मान रहा किया, मैं अपनी बेटी ना पीले हाथ में करूँगा। कब करी आपने शादी ये बिटिया की? ये 5 जनवरी को, 5 जनवरी को शादी करी इसी साल में? इसी साल में। तो ये नु बोले ठीक है, मैं मैं अपनी बेटी ना अपने घर ब्याहूंगा तो मैं तेरे घर सामान दे दूंगा, और नु ना भाई तो ना बेटी मान रहा कि तेरी धर्म की बेटी है, तू ब्याह ले, दान कर ले तू भी, तो मैं करूँ। ये बोले हाँ तेरी बेटी तेरे मेरे में कोई फर्क नहीं, तू मेरा छोटा भाई है, मैं तेरा बड़ा हूँ, अरे कर ले जो कर तेरा जी करे, लेकिन बढ़िया करिए। मैं लिया ठीक है, मैं लिया काशी तेरी इज्जत पर नू कुआऊंगा। हाँ वह का मैं किसी ने रिश्ता कराया था, ब्याह कराया। बोला ठीक। होने के बाद मैंने इन तबू जी भाई था, मैं नू बताए थे तारी कोई मांग हो या कोई ऐसी चीज हो जो मैं देन पाऊँ तो दे दूँ, ना तो मैं इनकार कर दूँ। उन बोले ना हमारी कोई मांग नहीं। मैं लिया ठीक है, था नू बताओ 5 आदमी आओगे कितने आओगे? नू बोले आप बताओ। मैं लिया तू कर तारा मन करता हो। मैं लिया 5 आओगे तो मैं किसी ने बुलांदा नहीं, फिर तो मैं अपना घर घर के करके भेज देंगे। और नू 15-20 हो फिर पूरी बरात ले। नू बोला हमारे तो 20 तो ऊपर होंगे। मैं लिया फिर तो 100 आदमी लिया, 100-150 आदमियों का खाना मैं बढ़िया इज्जत बनाऊंगा और करूँगा। मैंने बढ़िया इज्जत है, बढ़िया जो है अगर जिसी मेरी गुदड़ी थी उस तो फालतू तो उस लड़की को दिया,
कैंटर भर कर सी शर्माया है। अरे खूब जो टूम ठेकरी हुआ है, कान नाक सारे ढक्के हुए भेजे हैं, सारी चीज करके बढ़िया भेज दी। 2 महीने खूब बढ़िया डाला इच्छे रही। फिर उसका फोन आया, अंकल ये तो मेरी गेला नू कब है, मेरी सासू नू कब है। मैं लिया बेटी थोड़े दिन परिवार में दूसरे में जाकर सेट होने में टाइम लग गया कर, समझ तू भी कुछ न। भाई ठीक है अंकल। मैं लिया मेरी इज्जत जरूर है कि ना, मैं आप बुझले आंदी रही। एक दिन उसको घने मार दिए इसने, यो आ गया रात ना, इनकी बुद्ध का चले आएगा इसका चाचा और कह गया जो भी थी। फिर इसकी मेरी बेटी का ननदोया भूपेंद्र, उसका फोन आवा, मैं तो रखी तो मैं भाई मैं तो घर हूँ। नोला उड़ा थोड़ा झगड़ा चल रहा, मैं थोड़े में तो फोन को नहीं करे, तू कुछ बात ज्यादा है। नोला या है वाह है, मैं चल तो मैं तैयार हो लूँ, अरे चल लेंगे। वो अपनी गाड़ी लेके चले गए, मैं अपनी गाड़ी में सीसर इन ये बस में आगे मैं अपना गाड़ी में 5 आदमी और लेके गया। मेरी तो बेटी थी, मैंने तो इन तेन कह दिया था हमने बात मन बोलियो, पहले तो मेरी बेटी मैं देखूंगा कुकर की बात है। मैं गया बुझी सॉरी का गोड्डा तोड़ रहा था उस टाइम। अच्छा जी। हाँ उस टाइम गोड्डा तोड़ रहा था। यो गया है इस तभी बदतमीजी तो बात हुई है जो भी हुई, तो मैं गया मेरे तो उन बातों करी सेंस तो बढ़िया इज्जत बोले हमारे पर गलती होगी। छोरा बोले अंकल मन तो यो गोड्डा मरोड़िया था बटे थोड़ा मरोड़िया तो हो गया। वो छोरी नु मैं बैठ के भगा कमारी थी। अरे शादी तो अंकल मन तेरे तो बता ही नहीं, छुपा कर कि क्या मन यार बसना है। मेरे साथ बहुत बार कुछ भी बात कह दी, मुंह बीच दे, कद गर्दन बीच दे, कद थप्पड़ मारे, कद गाली करे, मेरे साथ बुरा हाल है। फिर भी मैंने समझाई, बहुत बार समझा दी। वन भाई ठीक अंकल मैं ठीक रहूंगी। मैंने ठीक जो ये मारपीट हो एक मिनट तो उसके बाद 15 दिन ठीक रहे। 15 दिन के बाद वो लड़की और वो लड़का घर से निकल जाते हैं शाम को 8 बजे 9 बजे, जो मेरे को पता चला। फिर बटेऊ का इसके ननदोइया का फोन आया, भाई तेरे तो रह रहे हैं वहाँ। मैं लिया ना, मैं लिया क्या बात हुई, बोला मन सोचा कि तो तेरे पास आ गए वहाँ आए थे सफीद। मैं लेना फिर मेरा गोली हो गया, बात तो कुछ हो रही है। जब बुझ गया तो मैंने फोन कराया था, लड़की ने नहीं उठाया, उसने नहीं उठाया। फिर सासू इसके जेठ दौरा फोन कराया, जेठ ने बताई वहाँ तो रूस रास का चले गए। सासू तो बात करी, सासू ने बोली वहाँ तो मेरे तो गाली दे नू करें थे। मैं लिया चौधर तू मन बुला लेंदी मैं बुझू, लेकिन तना राय तना मेरी बेटी का डी गलत करया, मेरी बेटी का डी राय तना गलत करया। मैंने बहुत इज्जत रास्ता करया का न बोले नू है या है। फिर मैंने भूपेंद्र तक कही, फिर यो राहुल जो लड़का है शिवानी के हस्बैंड इस तक कही। मैं लिया भाई नू करिए तड़की मैंने 8 या 9 बजे या सीसर पाने चाहिए, मैं 5 आदमी लेकर आऊँगा। मैं ठीक है। तो मैं लिया और कितनी नहीं जाना भाई, मैं लिया मैंने इज्जत प्यार किया, अपना इज्जत नू भी तो पूछूंगा, मेरा इज्जत नहीं था ना घर तक काट दी इसकी पजेब नाक चुपटी लेकर। तनु बोले ठीक है। मैंने 8 बजे फोन कराया, 9 कराया, 10 कराया, 11 कराया, उन्हें फोन नहीं उठाए। 1 बजे उसके ननदोइया दौरा कराया, भाई चल न बोला जी उनका फैमिली मैटर था निमट गया। मैंने लिया कुकर निमटिया न बोले हम तो सही रहोगे गरीब कोई हमारा रोड़ा नहीं हो। मैं लिया ठीक। फिर मैंने राहुल दौरा फोन कराया, उसने मेरा ब्लैक लिस्ट में नंबर घेर दिया, बटेऊ ने घेर दिया। तो मैंने कुछ नहीं कही। फिर मैंने उस तक कही भाई देख छोरी का कुछ हो गया फिर तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है हमारे तो ना बात होती हो ना हो, लड़की खुश रहनी चाहिए, मैं खुश हूँ कोई दिक्कत नहीं, हमने नू नहीं किया, मेरी रोजे बात हो, मैं ठीक हूँ। बोला ठीक है। तो मेरे को रात को 3:17 पे उसे भूपेंद्र का ही फोन आया मेरे पास, ना तो कोई सरपंच का फोन आया है, ना राहुल का, ना राहुल के माँ बाप का आया है। उसने नू बोला भगत जी एक बार की तो मैं लिया घर सो हूँ भाई मैं तो न बोला नू बात होगी। मैं लिया जब तेरा इतनी बारी फोन आया नू तो मेरा भी डाउट हो गया कुछ तो बात हुई है। न बोला शिवानी ने फांसी ले ली। मैं लिया भाई फांसी ले ली ठीक है, सॉरी कब तू शिवानी ने फांसी ले ली, लेकिन मैंने यो रीजन तो बताया देख किस वजह से ली, वह गलत थी, करेक्टर लेस हो या गलत चाल दी हो या कुछ और हो, फांसी तो सिसराड़ा के वजह से ली है। इवन नू कमा नू मार दिया हमने नहीं, मेरा मारी एक के कराया है, मरी सिसर है, सिसर वाले जवाब दे दो इस वजह से मरी। तो हम आपको क्या लगता है वो मारी है मरी है? मैंने नहीं पता, तो मैंने देखी है नहीं, मेरे तो सबूत नहीं, मेरे पास फोन नहीं कोई और नहीं, तो हमने तो सिसर वाले बताओगे कुकर मारी अकना मारी क्या होया क्या नहीं, कोडा बताइए कहाँ फांसी पे तता रही है, कोडा कुछ कहा तो इनके बयान इन तय जो भी कुछ होगा इन तय पता चलेगा। मैं तनु सोचू हूँ परमात्मा ही सरे रुक खड़े हैं, परमात्मा न्याय देवा
जिसी मना धर्म की बेटी करके ब्याही थी, ईसा न्याय देवा मारे का अंदर कमी हो तो हम इनके जूत खाने तैयार ना था। भगवान के घर न्याय है और प्रशासन तैयार है, इन अपना जो भी सजा हुआ दी कार्रवाई।